नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट वॉच। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉइल्स इन इंडिया, यानी कि भारत की मिट्टी। भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और मिट्टी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसका आंसर है पेडोलॉजी। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 40% है। यानी कि कौन सी मिट्टी है भारत में जो उत्तरी मैदानों में फैली हुई है और नदी घाटियों में फैली हुई है। ठीक है, और यह भारत में टोटल 40% है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि उत्तरी मैदानों में फैली हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है। तो देखिए, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत का जितने भी उत्तरी मैदान है वह जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। इनमें से कौन सी विधि जो कि मृदा संरक्षण की विधि है, जिसका आंसर है मल्चिंग। मल्चिंग जो कि मृदा संरक्षण की विधि है। ठीक है, मल्चिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एगर और कल्चर से बना है। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द किससे बना है, एगर और कल्चर से। और एगर का अर्थ क्या है, इसमें एगर का क्या अर्थ है, तो एगर का अर्थ है मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एगर का अर्थ है मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना हुआ है। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रश्न किया कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी और अक्सर माफी के आग्नेय आधारशिला पर विकसित होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लेटेराइट मिट्टी होता है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। इनमें से कौन है, सोना, ग्रेफाइट, मिट्टी और लोहा, इनमें से कौन है जो कि विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, जो कि विद्युत धारा को पास करने से विरोध डालता है, इसका क्या आंसर है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो कि विद्युत धारा को पास करने नहीं देता। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है जो कि भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसका आंसर है पीट मिट्टी। पीट मिट्टी जो कि भारी जहाँ पे वर्षा होती है और जहाँ पे उच्च आर्द्रता होती है, ठीक है, वहाँ पे पाई जाती है पीट मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माणों के लिए उत्तरदायी नहीं है। इनमें से कौन सा मृदा है, इनमें से कौन सा सामग्री है जो कि मृदा निर्माण में के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो मवेशी चढ़ना इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, मिट्टी बनने में मूल सामग्री की उत्पत्ति और जैविक एजेंट का और स्थलाकृता ये सबकी आवश्यकता होती है, मगर मवेशी चढ़ना की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग क्या कराता है। यानी कि जो फसल उत्पादन होता है उसके लिए पौधा और मृदा विज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं कृषि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान जो किस मिट्टी से बना हुआ है, जलोढ़ मिट्टी से। वे किन किन नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं। यह जलोढ़ मिट्टी जो कि जो नदी बहा कर लाती है मिट्टी, वो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो भारत का उत्तरी मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, वे किन 3 नदियों के परस्पर क्रिया से बनते हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह देखिएगा, यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के परस्पर क्रिया से बनती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, जिसको क्या कहते हैं, कौन सी मिट्टी होती है, तो इसका आंसर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो कि ढक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो काली मिट्टी। ढक्कन के पठार को कौन सी मिट्टी कवर करती है? काली मिट्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो कि ढक्कन के पठार को अधिकांश भाग को कवर करती है, काली मिट्टी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो बी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी का प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती है? लघु कुलषित फसल कहलाती है। ठीक है, जो कि फसल जो है ना नाइट्रोजन को स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है, उस फसल को क्या कहते हैं? लघु कुलषित फसल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में निच्ची मिट्टी में उगाई जाने वाली खाद के साथ साथ चारे की फसल कौन सी है? बोला अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति में निच्ची मिट्टी में उगाई जाने वाली खाद के साथ साथ चारे की फसल कौन सी है? मक्का से चारा बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, मक्का से चारा बनता है, क्योंकि चारा फसल कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब वर्षा ऋतु के दौरान पौधे की मिट्टी की नमी की आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो इसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, जब वर्षा ऋतु के दौरान पौधे की मिट्टी की नमी आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है, जब मिट्टी की नमी से आवश्यकता अधिक वर्षा हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको आर्द्र भूमि खेती कहा जाती है, आर्द्र भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। रेगुर मिट्टी को याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के नीचे नहीं उगता है? देखिए इनमें से कौन है जो कि मिट्टी के नीचे नहीं उगता है? तो ऑप्शन है टमाटर, शलजम, मूली, आलू। इनमें से शलजम जो कि मिट्टी के नीचे उगता है, मूली भी मिट्टी के नीचे जड़ में उगती है और आलू भी जड़ में उगती है, मगर जो टमाटर होती है वह तना में उगती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर किस प्रकार की मिट्टी अधिकतर पाई जाती है? कहाँ पे? पूर्वी तट पे। उत्तरी तट पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में उत्तरी तट पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी तट पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी तट पे कौन सी मिट्टी प्रकार पाई जाती है? जलोढ़ कछारी, जिसको जलोढ़ कछारी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में कौन सी मिट्टी अधिक उपलब्ध है और सबसे अधिक सघन खेती वाली मिट्टी है? भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी उपलब्ध है? जो कि जलोढ़ कछारी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में उपलब्ध है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? जो कपास होती है वह किस मिट्टी में सबसे अच्छी उगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास काली मिट्टी में उगती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी, कपास काली मिट्टी में उगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जो काली मिट्टी होती है वह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिकांश महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? और कौन सी मिट्टी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे प्रचुर तत्व मात्रा पाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, काली मिट्टी। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, नई को खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और पुरानी को क्या कहता है? पुरानी को बांगर मिट्टी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो आपको पीछे प्रश्न में बताया ही, जो कि ढक्कन के पठार को अधिकांश भाग को कवर कौन सी मिट्टी करती है? काली मिट्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे को मिट्टी से कौन सा पोषक तत्व प्रदान किया जाता है? जो पौधा होती है ना उसमें मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? जिसका आंसर है नाइट्रोजन। मिट्टी से पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करती है। ठीक है, मिट्टी से पौधा कौन सी
प्राप्त करती है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? जो काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी जो कि सबसे उपयुक्त है? तो लेटेलाइट मिट्टी, रेड लेटेलाइट मिट्टी जो कि काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, इसका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो जहाँ पे भारी वर्षा होती है और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पीट युक्त मिट्टी। ठीक है, पीट मिट्टी जो कि भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीट युक्त मिट्टी। नेक्स्ट है, खरबूजे का विकास किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छा होता है? खरबूजा जो होता है, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये सब हो गया, उसमें किस प्रकार की मिट्टी में जिसका विकास सबसे अच्छा होता है? तो रेतीली मिट्टी, जिसको बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे खरबूजा और खीरा, तरबूजा, ये सब बहुत अच्छा विकास होता है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी सामान्यतः भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये ढक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? ढक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भागों में। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ढक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुड़ शब्द से संबंधित है? इनमें से कौन सा मिट्टी है जो कि रेगुड़ शब्द से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीय या क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अम्लीय या क्षारीय मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो कलारी मिट्टी। कलारी मिट्टी जो कि अम्लीय है, और क्षारीय मिट्टी को कलारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली पीट मिट्टी मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? यहाँ ध्यान दीजिए, दलदली और पीट मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, दलदली मिट्टी और पीट मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मिट्टी से रिलेटेड आपके परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, सभी पे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।